अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, कुणाल नाम का एक लड़का है जो उत्तराखंड के एक गांव में रहता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, मगर यहाँ भूत प्रेतों के किस्से भी काफ़ी सुनने को मिलते रहते हैं। कुणाल अपने घर में सबसे छोटा है। जिस वक्त इसकी उम्र 22 साल की थी, ये उस वक्त की कहानी है। इसे जिम जाने का शौक था, मजबूत शरीर का बंदा था और अब भी है। घर में सुविधा की हर चीज़ मौजूद थी। अच्छा बड़ा घर है, गाड़ी वगैरह सब है, काफ़ी दौलत है इसके घर में। और इसका बड़ा भाई है, माँ बाप हैं, 2 बहनें हैं जो शादी करके अपने घर जा चुकी हैं। ये ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता है। इसके घर में कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, शाकाहारी है सब। पर ये बाहर अपने दोस्तों के साथ नॉन वेज भी खाता है और शराब भी काफ़ी पीने लगा है। इसके घर वालों ने इसे शराब छोड़ने के लिए काफ़ी दबाव डाला, पर इसने किसी की बात नहीं मानी, तो घर वाले भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये रात को काफ़ी लेट आता है और आकर अपने कमरे में सो जाता है। एक दिन ये 2-3 दोस्त अपने गांव से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर खाना पीना कर रहे थे, मतलब वो दारू वगैरह। ये 3 दोस्त थे, कुणाल, आकाश और महेश। खाना पीना करने के बाद बचा हुआ नॉनवेज और शराब अपनी गाड़ी में रखकर ये लोग अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले कुणाल ने महेश को घर छोड़ा। महेश को छोड़ने के बाद आकाश को घर छोड़ा, फिर अपने घर की तरफ चल दिया। कुणाल नशे में गाड़ी चला रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने मिरर पर पड़ी, तो उसने देखा गाड़ी की पीछे वाली सीट पर कोई बहुत भयानक चेहरे वाली औरत लाल कपड़ों में बैठी हुई है। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी नाक के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था, जिसके उसके लंबे लंबे दांत साफ दिख रहे थे। उसे देखते ही कुणाल का सारा नशा एक झटके में उतर गया और उसने एकदम गाड़ी का ब्रेक दबा दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, कुणाल गाड़ी से फौरन बाहर निकलकर भागा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पास में ही एक मंदिर था। कुणाल उस मंदिर के बाहर खड़ा होकर अपनी गाड़ी को देखने लगा। वो गाड़ी से थोड़ा दूर आ चुका था, इसलिए उसे गाड़ी के अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सर्दियों के दिन थे और कोहरा भी छाया हुआ था। कुणाल ने अपने भाई मनीष को फोन करके सारी बात बताई और उसे वहां बुलाया। मनीष को लगा नशे में इसे कोई वहम हो गया होगा। मनीष आया तो दोनों गाड़ी में बाहर से झांक कर देखने लगे कि अंदर क्या है, पर मनीष को अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। मनीष कुणाल को डांटते हुए कहने लगा, ये शराब पीना छोड़ दे, अब तुझे भूत प्रेत भी दिखने लगे, मेरी भी नींद खराब कर दी। मनीष अपनी बाइक से आया था, पर वापसी में कुणाल बाइक से गया, क्योंकि गाड़ी में बैठने की हिम्मत कुणाल की नहीं हो रही थी। दोनों भाई घर पहुंचे और अपने अपने रूम में जाकर सो गए। करीब 1 घंटे बाद छन छन की आवाज से कुणाल की आंख खुली, तो उसने कमरे से बाहर झांका तो वही औरत जो गाड़ी में दिखी थी वो इसके कमरे के बाहर घूम रही थी। उसे देखते ही कुणाल को सर्दी में भी पसीना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कमरे से बाहर वो निकल नहीं सकता था। उसने फौरन अपनी माँ को फ़ोन किया और डरी हुई आवाज़ में बताया कि घर में कोई भयानक चेहरे वाली औरत घूम रही है, जल्दी आओ। उसके माँ बाप जब आए तब तक वो औरत फिर गायब हो चुकी थी। जब इसके पिता को ऐसा कुछ नहीं दिखा तो इन्होंने भी इसे गालियाँ देना शुरू कर दी और शराब छोड़ने को कहा। कुणाल की समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जो मुझे दिख रहा है वो सच में है या मैं पागल हो रहा हूँ। अगले दिन शाम को ये फिर अपने एक दोस्त के साथ शराब पीकर आ रहा था। पूरी सड़क पर अंधेरा था, बस इसकी गाड़ी की रोशनी ही थी। चलती गाड़ी में इसे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी पे हाथ मार रहा हो। फिर इसके दिमाग में वही औरत आने लगी, तो इसने मिरर से पीछे देखा तो वो औरत फिर उसी जगह बैठी हुई थी और कुणाल को घूर रही थी।
उसके भयानक चेहरे को देखकर कुणाल डर तो बहुत गया था, पर उसे लगा कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। तो उसने अपने साथ बैठे दोस्त से कहा, जरा पीछे देखो, कोई बैठा है क्या? उसके दोस्त ने जैसे ही पीछे देखा, वो उस औरत को देख के बड़ी तेज चीखा। उसकी चीख से कुणाल ने गाड़ी रोक दी और उसका दोस्त गाड़ी से उतरकर भागने लगा। कुणाल भी गाड़ी से बाहर आ गया और अपने दोस्त के पीछे पीछे भागने लगा। इस रात ये अपने दोस्त आकाश के घर पर रुका और ये दोनों सारी रात उस औरत के बारे में ही बात करते रहे। अब ये उस गाड़ी में बैठने से भी डरने लगा था। अब इसने वो गाड़ी घर के पास ही खड़ी कर दी और दूसरी गाड़ी से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात को ये फिर शराब पीकर घर वापस आया तो इसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आने लगी। ये तेज तेज अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और जो पीछे छन छन की आवाज आ रही थी वो भी तेज हो गई। ये जल्दी से भागता हुआ अपने रूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया, पर दरवाजे के बाहर इसे किसी के हंसने और चलने की आवाज आने लगी और कोई इसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। इसने तुरंत अपने भाई को फोन किया तो पता चला इसकी पूरी फैमिली कहीं शादी में गई हुई है। अब ये सुन के ये और ज्यादा डर गया। अब ये घर में अकेला था और कमरे के बाहर वो चुड़ैल थी। इसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो चुड़ैल चाहती तो इसके कमरे में घुस सकती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि इसके कमरे में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी थी। उस फोटो को देखकर कुणाल को एक आइडिया आया। उसने फौरन अपना एलईडी ऑन किया और यूट्यूब पे हनुमान चालीसा लगाकर उसकी आवाज़ फुल कर दी। हनुमान चालीसा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। कुछ ही देर में कुणाल के घर वाले भी आ गए। तब कुणाल ने दरवाज़ा खोला तो वो चुड़ैल वहाँ से जा चुकी थी। घर वालों ने कुणाल को फिर डांटा कि इतनी रात को इतनी तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा सुन रहा है। तब उसने फिर वही बात कही कि उसके पीछे पीछे घर में कोई आया था। घर वालों ने फिर उसकी बात को टाल दिया। उस रात वो चुड़ैल इनके घर से तो चली गई थी, पर इन्होंने बाहर एक कमरा किराए पर दे रखा था जिसमें एक मौलाना अपनी बीवी के साथ रहते थे। उस कमरे में जाकर उस चुड़ैल ने तोड़ फोड़ मचा दी थी और इनके पास खड़ी होकर बड़ी भयानक आवाज में गुर्रा रही थी। मौलाना ने फौरन कुछ आयतें पढ़ी जिससे वो वहां से चली गई थी। अगले दिन सुबह वो मौलाना कुणाल की फैमिली के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि बाहर वाला बल्ब जलाकर छोड़ दिया करें जिससे घर के पास अंधेरा ना रहे। तब कुणाल ने अपने घर वालों से कहा, सुना आप लोगों ने, मौलाना साहब ने भी उस चुड़ैल को देखा है। अब तो आप लोग मेरी बात का यकीन करोगे। इसी रात कुणाल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। सारे घर वाले इसके पास ही बैठे थे और कुछ दोस्त भी इसके पास आए हुए थे। अचानक कुणाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे और चेहरा बुरी तरह से टेढ़ा हो गया। वो अपने बिस्तर से उठा और बहुत तेजी से घर से बाहर की तरफ भागने लगा। दरवाजा बंद था। वो सीधे दरवाजे से टकरा गया और उसके सिर से और मुंह से काफी खून आने लगा। वो इस तरह भागा था जैसे उसे कोई खींच रहा हो। इसके दोस्तों ने और भाई ने इसे पकड़ लिया, पर ये किसी के काबू में नहीं आ रहा था। घर का सामान उठा उठा के फेंकने लगा। बड़ी मुश्किल से इस पे काबू पाया गया। कुछ ही दूर कुणाल के चाचा रहते हैं जिनकी जान पहचान एक ऐसे व्यक्ति से है जिनके ऊपर देव आते हैं। कुणाल के चाचा उनको लेकर कुणाल के घर पहुंचे। देव आते हैं मतलब जैसे आपने देखा हुआ कांतारा मूवी में देव आया करते थे, जो लास्ट में हीरो के ऊपर आए थे, उस तरह से। तो कुणाल के चाचा उनको लेकर कुणाल के घर पहुंचे। तब तक कुणाल को इन लोगों ने पकड़ रखा था और उसके हाथ पैर बांध रखे थे। कुणाल लगभग बेहोशी की हालत में था। उसके पूरे चेहरे पर चोट लगी हुई थी। पूरे सर से खून निकल रहा था और पूरे चेहरे पे खून के निशान थे। कुणाल के चाचा जिस व्यक्ति को अपने साथ लाए थे उन्होंने पानी के कुछ छींटे और कुछ चावल के दाने कुणाल के चेहरे पर फेंके। कुणाल को बड़ी तकलीफ हुई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। कुछ ही मिनटों में कुणाल थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसने उस चुड़ैल को घर से बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से कुणाल ने शराब वगैरह पीना छोड़ दी
और जिस व्यक्ति को कुणाल के चाचा साथ लाए थे, कुणाल उन्हें काफी मानने लगा और उनका शिष्य बन गया। उसने मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया। कुणाल को अब इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज़।